बनना सबके बस की बात नहीं है। और राजा सिर्फ उसे नहीं कहते जो अपने लिए जीता है। एक अच्छा राजा वो नहीं है जो सिर्फ केवल अपने लिए जीता है। एक बार की बात मैं आपको बताऊं, एक नगर था, उस नगर में एक राजा नियुक्त किया जाता था 5 वर्ष के लिए। और राजा नियुक्त करने के बाद में उस नगर का एक नियम था कि 5 वर्ष बाद उस नगर के नदी पार एक जंगल था। उस जंगल में शेर, चीता, भालू रहते थे और उस जंगल में उस राजा को 5 साल बाद भेज दिया जाता था। जब वो राजा उस नगर में पहुंचता था तो जंगल में ना कोई रहने की व्यवस्था, ना कोई खाने की व्यवस्था। तो क्या होता था, शेर, चीता, भालू खा जाते थे, राजा का प्राणांत हो जाता था। अब जहां लोग राजा बनने को तरसते हैं, उस नगर का कोई राजा बनने को तैयार नहीं होता था। अब एक बार क्या हुआ, जैसे ही राजा वे जो नगर में जो राजा थे उनकी अवधि समाप्त हो रही थी। अब दूसरे राजा की खोज हो रही थी, लेकिन कोई भी राजा बनने को तैयार नहीं। सोचा क्या करें। तब तक क्या हुआ, एक महात्मा जी आए। नगर के लोग जा रहे थे, सामने से महात्मा जी आए और महात्मा जी ने आकर के जैसे ही कहा, तो महात्मा जी ने आकर के कहा, बोले भैया क्या बात है, सब गांव वाले इतने चिंतित क्यों हैं? बोले क्या बताएं, हमारे पुराने राजा की अवधि समाप्त हो रही है, नया राजा बनाना है, लेकिन कोई भी नया राजा बनने को तैयार नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले क्योंकि अगर नया राजा बनते हैं तो उसको नदी पार जंगल में जाना पड़ेगा, और जंगल में जाता है शेर, चीता, भालू खा जाते हैं, उसका प्राणांत हो जाता है। बोले ऐसी बात है? बोले अगर तुम कहो तो मैं राजा बन जाऊं। बोले महात्मा जी आप राजा बनने को तैयार हो? बोले हाँ। बोले आप बन जाओगे? बोले हाँ। बोले 5 साल बाद जंगल में जाना पड़ेगा? बोले मंजूर है। महात्मा जी राजा बन गए। अब कौन कहे राजगद्दी पर बैठे। राजगद्दी पर बैठते ही महात्मा जी ने कहा, बोले आज से राजा कौन? बोले आप। बोले मैं राजा बन गया? बोले हाँ। बोले तो आज से सारी प्रजा राजा की बात को मानेगी? बोले बिल्कुल मानेगी। महात्मा जी ने सबसे पहले घोषणा करी, बोले नदी पार जो जंगल है उस जंगल को सुंदर वन के रूप में परिणित किया जाए। उस जंगल को एक सुंदर वन के रूप में परिणित किया गया। फिर उसी जंगल में सारे रोड, रास्ते बनाए गए। उस जंगल में बड़े सुंदर सुंदर घर बनाए गए, बड़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बनाई गई। उस जंगल में एक सुंदर सा मंदिर बनाया गया। कौन कहे 5 साल की अवधि में जिस जंगल में लोग जाने से डरते थे, उस जंगल को वो महात्मा जी ने, वो राजा ने इतना सुंदर बना लिया, इतना सुंदर बना लिया कि जब 5 साल की अवधि पूरी हुई तब पूछा महात्मा जी ने, बताओ भाई अब कहाँ रहना है, उधर जाऊं कि इधर ही रहूं, कहाँ जाऊं? तो लोगों ने कहा महाराज आपने तो उस जंगल को इस नगर से भी सुंदर बना लिया। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जीते तो हैं जीवन, पर सिर्फ आज की चिंता करते हैं, कल की चिंता नहीं करते। पर राजा अच्छा कौन है? बोले जो यहाँ की चिंता तो करे सो करे, यहाँ की व्यवस्था करे सो करे, और वहां की व्यवस्था भी करके चले। वही किया आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वो भारत को तो चला ही रहे हैं, इस देश की, इस भूमि की व्यवस्था तो कर ही रहे हैं, इस लोक की व्यवस्था तो कर ही रहे हैं, पर उन्होंने उस लोक की भी व्यवस्था करी। कौन सी व्यवस्था करी? उस लोक की व्यवस्था कैसे हुई? कैसे हुई उनकी? हाँ, इस लोक की व्यवस्था आप सबकी सेवा करके कर रहे हैं, और उस लोक की व्यवस्था हमारे रामलला को धरा धाम पर ला करके करी, हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवा करके करी। और सत्य बात है, जो आज सत्य सनातन लोग कहते हैं ना कि अब राजनीति ना धर्म नीति बन गई है, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अगर इसमें भी लोगों को बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं। अगर ये धर्म नीति,
अगर धर्म पर राजनीति भी हो रही है ना तो भी बुरी बात नहीं है जी। कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म तो आगे बढ़ रहा है। अरे किसी सहारे से बढ़े, किसी बहाने से बढ़े, लेकिन सनातन धर्म आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सनातन क्या है? सनातन केवल पुरातन नहीं है, सनातन तो आदिकाल से चला आ रहा है, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। सच बात है। तो आज हमारा शासन भी सत्य सनातन की छाया पर चलना चाहिए। और सत्य बात है, जहां सनातन की छाया पर शासन चलता है वहीं तो फिर राम राज्य भी आता है। और आज राम राज्य आ गया। हमारे उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही सुंदर कविताएं लिखने वाली, गीत लिखने वाली कवित्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी, जो आज अपनी कविताओं के और अपने गीतों के माध्यम से सत्य सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं, जिनके लिए लोग बहुत विरोध करते हैं। क्योंकि वास्तव में आज जो भी व्यक्ति सनातन का प्रचार कर रहा है ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई गीतों के माध्यम से हो, कविताओं के माध्यम से हो या कथा सत्संग के माध्यम से हो, अगर कोई सनातन धर्म का प्रचार करता है तो उसका विरोधी सबसे पहले आकर के खड़ा हो जाता है और उनका भी बहुत विरोध किया जाता है। पर उस विरोध को भी एक तरफ रख करके जो सनातन का प्रचार कर रही हैं, उनकी बड़ी सुंदर लाइन है जो मुझे बहुत प्यारी है। बहुत